अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 के इससे पहले जितने भी टॉपिक हैं राइबोसोम से पहले वो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, अगर आपने वो टॉपिक्स नहीं लिए हुए तो आप जाके देख सकते हैं। राइबोसोम जो है ना वो हमारे पास बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे वो पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें से एमसीक्यूज बन सकते हैं और ये अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन भी 4 मार्क्स का बन के आ सकता है। ठीक है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं तो आपने इसके साथ डायग्राम भी मस्ट बनानी है। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स का अगर हम इंट्रो देख लें तो वो क्या होता है कि राइबोसोम्स आर टीनी ग्रेनो स्ट्रक्चर। टीनी मतलब छोटे, ग्रेनो मतलब दानेदार। ठीक है, ये हमारे पास दानेदार जो छोटे हमारे पास दानेदार स्ट्रक्चर होंगे ना वो हम उसको क्या कहेंगे, राइबोसोम्स कहेंगे। अब हम इनकी लोकेशन की बात करें तो राइबोसोम्स कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, तो इसकी लोकेशन हमारे पास क्या है, फ्री फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ये आज़ादाना तरीके से क्या हो रहे हैं, तैर रहे होते हैं। ठीक है, आपने इसकी एक लोकेशन ये याद रखनी है। दूसरी जो इसकी लोकेशन है राइबोसोम्स की, ये बाउंड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये बाउंड हुए होते हैं, यानी कि ये अटैच हुए होते हैं। लोकेशन भी आपने इनकी याद रखनी है। ठीक है, लोकेशन क्या होती है, या तो ये साइटोप्लाज्म में फ्री फ्लोटिंग तैर रहे होते हैं आज़ादाना तरीके से, या ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ बाउंड यानी अटैच होते हैं। अगर हम इसके कॉम्पोजिशन की बात करें राइबोसोम्स की, तो वो क्या होते हैं, राइबोसोम्स में किन चीज़ों से मिलकर राइबोसोम्स बना होता है। ठीक है, तो ईच राइबोसोम्स इज मेड अप ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ। ठीक है, एक जो हमारे पास राइबोसोम्स होता है ना वो इक्वल अमाउंट ऑफ किस से मिलकर बना होता है, प्रोटीन से एंड राइबोसोमल आरएनए से मिलकर बना होता है। एमसीक्यू में अक्सर पूछ सकते हैं कि राइबोसोम्स हमारे पास किन दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो आपने ये याद रखना है कि राइबोसोम्स हमारे पास प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए की मदद से मिलकर बना हुआ है, और ये इक्वल अमाउंट है इनकी। ठीक है, 50% प्रोटीन है और 50% हमारे पास राइबोसोमल आरएनए। अब अगर हम इसकी नॉन मेम्ब्रेनियस की बात करें कि राइबोसोम्स में हमारे पास मेम्ब्रेन होती है या नहीं, यानी कि न्यूक्लियस जो हमारे पास है वो डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, लेकिन जो राइबोसोम्स होते हैं ना, राइबोसोम में हमारे पास मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, ये भी आपने बात एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है कि राइबोसोम्स आर नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन। राइबोसोम्स में हमारे पास मेम्ब्रेन नहीं होगी। ठीक है, एंड फाउंड इन, और ये कहाँ पे पाया जाता है, प्रोक्यूर्स में पाया जाता है। ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है कि राइबोसोम्स हमारे पास बाउंडेड वो मेम्ब्रेन नहीं होती और ये प्रोक्यूर्स में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हमें साइज़ देखना है राइबोसोम्स का, कि राइबोसोम्स का साइज़ क्या होता है। यूकैरियोटिक जो राइबोसोम्स होते हैं वो लार्जर होते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स से। ये भी आपने एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात याद रखनी है कि जो हमारे पास यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं वो बड़े होते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स से। ठीक है, इसके बाद हम अगर इसका स्ट्रक्चर देखें राइबोसोम्स का, तो वो क्या है, राइबोसोम्स आर कंपोज ऑफ लार्जर सब यूनिट्स एंड स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, राइबोसोम्स ये हमारे पास एक राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स में हमारे पास लार्ज सब यूनिट होता है और एक हमारे पास स्मॉल सब यूनिट होता है। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। व्हेन राइबोसोम्स इज नॉट वर्किंग, जब राइबोसोम हमारे पास काम नहीं कर रहा होता, इट डिसम्बल इनटू इट सब यूनिट्स। तो इसके जो सब यूनिट हैं ये दो, तो ये क्या हो जाते हैं, डिसअसेंबल यानी कि अलग हो जाते हैं। ठीक है, आपको ये बात भी समझ आ गई कि जब राइबोसोम्स हमारे पास काम नहीं कर रहा होगा तो इसके जो दो सब यूनिट्स होते हैं ये क्या हो जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे, डिसअसेंबल्स हो जाएंगे। ठीक है, अलग हो जाएंगे, डिसअसेंबल का मतलब है। अब हम उसके राइबोसोम्स की फंक्शन की बात करें, क्या हमारे पास फंक्शन है राइबोसोम्स का, तो राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन बनाने का। ठीक है, राइबोसोम्स का क्या काम होता है, प्रोटीन बनाने का। ये भी हमारे पास एमसीक्यूज के तौर पर पूछ सकते हैं, और अक्सर तौर पे वो हमारे पास फंक्शन भी पूछ लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। तो अगर पूछे तो आपने ये लिख लेना है, इनफ होगा, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स हमारे पास प्रोटीन बनाने का काम करता है। प्रोटीन सिंथेसिस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू सेल। प्रोटीन जो होता है ना वो हमारे पास सेल के लिए बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा अहम होती है। एंड सो लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स, और बहुत ज़्यादा तादाद में राइबोसोम्स आर फाउंड थ्रू आउट सेल। सेल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा तादाद में जो राइबोसोम्स होते हैं वो हमारे पास कहाँ पे पाए जाते हैं, सेल्स में पाए जाते हैं। और सेल में हमारे पास प्रोटीन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास बस इतना सा टॉपिक था। आई होप आपको टॉपिक की समझ आई होगी। हम एक दफ़ा इसको फिर गो थ्रू कर लेते हैं। ये आज हमारा छोटा सा लेक्चर था। पहले हमने इसका इंट्रो देखा है। इंट्रो हमारे पास क्या है कि राइबोसोम टीनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होते हैं। फिर हमने इसकी लोकेशन देखनी है। लोकेशन में हमने क्या इसका पढ़ा है कि साइटोप्लाज्म फ्री फ्लोटिंग यानी कि साइटोप्लाज्म ही आसाना तरीके से तैरे होंगे। दूसरी अगर हम लोकेशन की बात करें, या ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्या होंगे, बाउंड होंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें तो क्या है कि राइबोसोम्स में प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए की मदद से मिलकर बना होता है। ठीक है, और इक्वल अमाउंट होते हैं, 50% प्रोटीन होता है, 50% राइबोसोमल आरएनए होता है। नॉन मेम्ब्रेनियस की बात करें तो राइबोसोम्स आर नॉन बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन। राइबोसोम्स में हमारे पास मेम्ब्रेन नहीं होती, और कहाँ पे पाया जाता है, फाउंड इन प्रोकैरियोट्स में। अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होता है वो लार्जर होता है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स के।
इसके बाद अगर हम राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे हमारे पास लार्जर सब यूनिट होगा और एक सब मोनर सब यूनिट होगा। जब राइबोसोम्स हमारे पास काम नहीं कर रहा होता, वर्किंग नहीं कर रहा होता, तो इसके जो सब यूनिट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डी अटैच हो जाते हैं। ठीक है, आपने ये बात भी याद रखनी है। फंक्शन अगर हम याद रखें इसका, तो राइबोसोम्स का क्या काम होता है, प्रोटीन सिंथेसिस बनाने का। और बहुत ज़्यादा तादाद में जो राइबोसोम्स होते हैं वो हमारे पास सेल्स में पाए जाते हैं और सेल्स के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, आपने ये सारी बातें याद रखनी है। और अगर ये बोर्ड क्वेश्चन में आ जाए लॉन्ग के तौर पे, तो आपने एज इट इज़ लिखना है, इंशाल्लाह आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए करें और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।